Hello बच्चों, let's see this question. The question says that find the value of P for which the points A, B, C are collinear. ठीक है। क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी और वो बोल रहा है कि ये तीनों कोलिनियर है। तो इसमें हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं? सो लेट्स राइट इट डाउन। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। तो कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होगा? देखो, अगर लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2, कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम? कोलिनियरिटी कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी के क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि वो A1, B1, C1 क्या है? A1, B1, C1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है। और तुम्हारा A2, B2, C2 क्या है? A2, B2, C2, ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो हमें पता है डायरेक्शन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम? A1, B1, C1 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? x2 - x1, सो x2 - 4 माइनस -1, कोमा 2 - 3, कोमा -2 - 2। तो ये वैल्यू अगर अपन ने कैलकुलेट करें तो क्या आ जाती है? -3, -1, -4। ठीक है। सिमिलरली हम अगर कैलकुलेट करते हैं A2, B2, C2, तो वो क्या आ जाएगा? A2, B2, C2। उसमें उसमें भी अपन सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होगा? बी के कोऑर्डिनेट। और x2 y2 z2 क्या होगा? सी के कोऑर्डिनेट। तो वो क्या होंगे? तो यहाँ पे x2 y2, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 5 - -4, 5 - 2, कोमा p माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सोल्व करने पर जाएगा 9, 3, P+2। तो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है कोलिनियरिटी की कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे। A1 इस साइड में लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं अपन इसको सोल्व थोड़ा। ठीक है। तो ये A1 अपॉन A2 -3 अपॉन 9 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 इक्वल्स टू -4 अपॉन P+2।
तो अब हम कोई भी दो इक्वल दो कोई भी दो चीजों को अपन कंपेयर कर लेते हैं। आइदर यहाँ भी माइनस के इसको सोल्व करेंगे तो ये भी माइनस के 1/3, ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे, -4/p+2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 1/3। तो ये माइनस से माइनस गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लीकेशन इधर 12 करोगे, 12 इक्वल्स टू p+2। सो फाइनली p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.